हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के 15th एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिमचोंग को उसी की तरह एक और जलपरी मिल गया था जो उसे बताता है कि उसके यहाँ जिंदा रहने के लिए जॉन्जे का भी उससे प्यार करना बहुत जरूरी है। साथ ही वो कहता है कि उसे अपनी सच्चाई जॉन्जे से छिपानी होगी। लेकिन एपिसोड के लास्ट में जब सिमचोंग जलपरी के रूप में बदली हुई थी, जॉन्जे भी वहाँ पहुँच गया था। इसी के साथ शुरुआत होती है एपिसोड 15 की, जहाँ जॉन्जे जैसे ही पुल की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, सिमचोंग उसे डरा देती है और वहीं पर खड़े रहने के लिए कहती है। जॉन्जे को भी जैसे ही रियलाइज होता है कि वो नहा रही है, वो घूम जाता है। जॉन्जे डोर बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सिमचोंग फिर से उसे चिल्लाकर वहीं पर रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद जैसी वो बाहर आती है, जॉन्जे उसे डांटने लगता है कि उसे सफाई करने के लिए कहा था, ना कि पानी में खेलने के लिए। पर सिमचोंग उल्टा उसे ही डांटने लगती है कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आया। जॉन्जे भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, और क्योंकि सिमचोंग को कपड़े बदलने थे, वो जॉन्जे को वहाँ से बाहर भगा देती है। इधर जॉन्जे अभी तक इसी बारे में सोच रहा था, जिस वजह से वो अपना फोन भी नहीं ला पाया था। जिसके बाद जैसे वो वहाँ से जाने लगते हैं, जॉन्जे उन दोनों को आज के बाद घर में हमेशा बेल बजाकर अंदर जाने के लिए कहता है। तेहो और नमदू भी उसकी बातों से काफी हैरान थे, और जॉन्जे भी अभी तक इस सब की वजह से शॉक में ही था। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर, जो उसी आदमी के साथ बैठी हुई थी और इस इंसिडेंट के बारे में बता रही थी। वो आदमी भी उसे संभल कर रहने के लिए कहता है, और साथ ही जॉन्जे के किसी भी तरह के सवालों या झूठ से बचकर रहने के लिए कहता है। सिमचोंग को उसकी बात समझ नहीं आती, जिस पर वो आदमी सिमचोंग को झूठ के ऊपर क्लास देना शुरू कर देता है और समझाने लगता है कि झूठ बोलते हुए लोग आंखें नहीं मिलाते और अजीब अजीब सी हरकतें भी करते हैं। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जॉन्जे पर, जहाँ नमदू उसे सिमचोंग के केयर करने की वजह से काफी छेड़ रहा था, क्योंकि उसने सिमचोंग को नए कपड़े तक गिफ्ट किए थे। जॉन्जे भी बचने की पूरी कोशिश करता है और तेहो को भी नए कपड़े दिलाने के लिए कहता है, पर तेहो उसे मना कर देता है। जिसके बाद अचानक से जॉन्जे उसे एक जगह ड्रॉप करके उन दोनों को जाने के लिए कहता है, और यहाँ वो मिलने आया था सिया से। सिया जॉन्जे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जॉन्जे तो यहाँ सिर्फ उससे उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानने आया था जो उन्हें समुद्र से मिले थे। साथ ही जैसे ही सिया उसे उन आर्टिफैक्ट्स पर लिखे किंग का नाम डेमरियोंग बताती है, अचानक से जॉन्जे सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद सिया उसे वही पॉट भी दिखाती है जिस पर वो ड्राइंग बनी थी। जॉन्जे को ड्राइंग देखते ही उसी दिन की मेमोरीज याद आने लगती है, जिस दिन सिमचोंग ने उसे डूबते हुए जलपरी के रूप में बचाया था। पर जॉन्जे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि जॉन्जे एक जगह बैठकर अपनी इन अजीबोगरीब सपनों के बारे में किसी को बता रहा था, और वो ये सब बातें एक डॉक्टर को बता रहा था, जहाँ वो उसे कहता है कि वो कुछ टाइम पहले स्पेन गया था, लेकिन उसकी मेमोरी से शायद वहाँ की यादें मिट चुकी हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर जॉन्जे की मेमोरीज का पता लगाने के लिए उसे पास्ट में कुछ पीछे भेजता है, लेकिन जॉन्जे पास्ट में बहुत ही पीछे चला जाता है और उसे उस मेयर की यादें दिखने लगती हैं। और जैसे ही वो वहाँ सिमचोंग को देखता है, वो अचानक से जग जाता है, और डॉक्टर के काफी पूछने पर भी वो डॉक्टर को इस बारे में नहीं समझा पाता। सीन शिफ्ट होता है नमदू और तेहो पर। कुछ ही देर में जॉन्जे भी वहाँ आ जाता है, लेकिन जैसे उसकी नजर सिमचोंग पर पड़ती है, उसे वही सब कुछ याद आने लगता है। सिमचोंग को भी बाहर जाते देख जॉन्जे उसे कहने लगता है कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और उसे 8 बजे तक वापस आना होगा। ये सुनते ही नमदू भी उसे कहता है कि तुम सीधे सीधे उसे मना कर रहे हो, क्योंकि 7:30 तो पहले ही बज चुके हैं। जॉन्जे भी स्मार्ट बन के सिमचोंग को जाने के लिए कहता है, पर सिमचोंग मना कर देती है। जिसके बाद नमदू के पूछने पर सिमचोंग उसे बताती है कि वो पैसे लेने जा रही थी, और जैसे वो उसे अपने आंसू दिखाती है जिनके बदले वो पैसे लाने वाली थी, नमदू शॉक रह जाता है। नमदू से इस बारे में जानने की कोशिश करता है, पर सिमचोंग खाने की आवाज सुनते ही वहाँ से निकल लेती है, और नमदू उसका एक मोती चुरा लेता है। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग और उस आदमी पर, जहाँ चलते चलते अचानक से उस आदमी के दिल में तेज दर्द होता है। जिसके बाद वो सिमचोंग को बताता है कि वो लाइफ गार्ड की जॉब क्यों कर रहा है। वो सिमचोंग को बताता है कि उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे हर थोड़ी देर बाद पानी में जाना होता है। ये सुनकर सिमचोंग उसे वापस समुद्र में जाने के लिए कहती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो उसे ऐसा कैसे कह सकती है जब वो खुद जमीन पर आई हुई है, वो भी बिना किसी उम्मीद के साथ। ये सुनकर सिमचोंग काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसे उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फ्यूचर भी यही है। साथ ही सिमचोंग के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड 2 महीने पहले
उसे छोड़कर चली गई थी। इससे वो खुद की सिचुएशन समझ सकती है। इधर दिखाया जाता है उसी डिटेक्टिव को जो अपने साथी के साथ मा देयोंग का वेट कर रहा था और तभी मा देयोंग उनके सामने से निकलता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाते। दूसरी ओर जॉनजे को दिखाया जाता है जिसे अभी भी वही सीन याद आ रहा था जिसमें मेयर का दोस्त चट्टान से नीचे गिर गया था, जिसके बाद वो मैनेजर नाम को कॉल करता है, लेकिन कॉल आंसर ना होने की वजह से वो उन्हें एक मैसेज करता है। इसी बीच दिखाया जाता है मा देयोंग को जो पहले राह चलते एक आदमी को कूड़ा ना करने के लिए डरा देता है और फिर मैनेजर नाम के फोन से जॉनजे को उसके मैसेज का रिप्लाई कर देता है। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर जो उस आदमी की बातों के बारे में सोचकर इतना ज्यादा परेशान थी कि वो सो भी नहीं पा रही थी। इसी बीच जॉनजे को दिखाया जाता है जिसके फोन पर मा देयोंग मैनेजर नाम बनकर मैसेज करता है और उसे ये कहकर एक जगह मिलने का एड्रेस देता है कि उसे उसके फादर के बारे में बहुत ही जरूरी बात बतानी है। इधर सिमचोंग इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो सीधे जॉनजे के पास आकर बैठ जाती है और आते ही उससे उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछने लगती है। जॉनजे उसकी बात नहीं समझ पाता जिस पर सिमचोंग सीधे उससे पूछने लगती है कि वो उसे पसंद कब करेगा और कब उससे प्यार करेगा। जॉनजे उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाता है और उसे कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, साथ ही उसे समझाने लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी से प्यार करना है। ये सब सुनकर सिमचोंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे यह कहकर चली जाती है कि अगर कभी भी उसे उससे प्यार हो तो प्लीज वो उसे जरूर बताए। जिसके बाद भी वो दोनों ही इस बात को लेकर सो भी नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिया को जो कि जिंजू के साथ बैठकर उसकी बातें सुन रही थी जो फोन पर किसी को मक्खन लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और यही हमें सिया की बातों से पता चलता है कि वो सिया की मॉम से ही बातें कर रही थी जो कि जिंजू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस रहती हैं। सिया की बातें सुनकर जिंजू से एक टिप देती है और कहती है कि किसी भी आदमी को इम्प्रेस करने के लिए उसे नहीं बल्कि उसकी मॉम को इम्प्रेस करना चाहिए। साथ ही वो उसे खुद का एग्जाम्पल भी देती है कि उसने भी यही ट्रिक यूज करके सिया के भाई के साथ शादी करी थी, जिस पर सिया उसे बताने लगती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो अपनी फैमिली के बारे में कभी भी बात नहीं करता। वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी समय जॉनजे की मॉम भी वहाँ आ जाती है जो उनके लिए कॉफी लेकर आई थी, लेकिन सिया को उनकी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आती और उन्हें दूसरी कॉफी बनाकर लाने के लिए कहती है और सिया जिन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में थी उसे पता भी नहीं था कि वो उन्हीं के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। नेक्स्ट सीन में ही सिया जॉनजे की मॉम के बारे में पता करने के लिए सीधे नमदू के पास पहुंच जाती है, जहां पहले नमदू उसे इस बारे में नहीं बताता, लेकिन जैसे उसके पूछने पर सिया उसे बताती है कि जॉनजे उससे उस पॉट और किंग डेमरियोंग के बारे में पूछने आया था। नमदू समझ जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और जिसके बाद वो फाइनली सिया को जॉनजे और उसकी मॉम की सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिली और शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।